गुड मॉर्निंग। तो आइए, पिछला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर लिए थे। 3.2 का 12th क्लास का मैथ एनसीईआरटी के माध्यम से हम लोग चल रहे हैं। तो 13 तक कंप्लीट कर लिए थे। आते हैं अब हम लोग 14 को बनाते हैं। क्लियर ना? तो 14 में ध्यान से देखिए। 14 का पहला, 14 में दो क्वेश्चन है। तो पहला देखिए क्या कह रहा कि एक आयु है 5 -1 6 7, एक और आयु है इसके साथ में 2 3 1 4। फिर कह रहा कि नॉट इक्वल टू, यानी कि दो आयु इधर है और दो आयु इधर है। कह रहा कि गुना करके आप बताइए कि क्या दोनों बराबर नहीं है, मतलब नॉट इक्वल टू साबित करना है। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि पहले इसको भी LH के माध्यम से बना सकते हैं, LHS के माध्यम से, और उसको RHS के माध्यम से बना सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि गुना कैसे किया जाता है दो आयु को। तो अगर चाहिएगा तो साथ साथ में भी बना सकते हैं, और नहीं चाहिएगा तो एक साथ भी बना सकते हैं। तो आइए साथ में ही हम लोग बनाते हैं। तो सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग के क्या हुआ था, बात बताइए। क्या बोले थे कि दो आयु के गुण अति सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग क्या किए थे। तो आते हैं, बनाते हैं अब हम लोग इसको। तो सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए, गुना करने के लिए पहला रो को उठाएंगे, पहला कॉलम में करेंगे, फिर पहला रो को उठाएंगे, दूसरा का कॉलम में करेंगे। यही ना रूल था। तो 5 से 2 में करेंगे तो 5 दूना के 10। चलिए, 1 से 3 में करेंगे तो माइनस के चलते कितना, -3। देखे, पहला रो को पहला कॉलम में कर दिए। कंप्लीट हो गया यहाँ तक, किसी को दिक्कत? चलिए आ गया। अब पहल के कॉलम को दूसरा का पहल का रो को दूसरा का कॉलम में करेंगे तो 5 से 1 में करेंगे तो 5 हो गया। अब -1 से 4 में करेंगे तो -4 हो गया। देखिए, अब क्या किए इसको में हम लोग कि पहल के रो से हम लोग कर लिए काची में, दोनों में। अब देखिए 6 से, अब दूसरा का रो को बारी बारी से करेंगे तो 6 दूना का कितना, 12, और 7 से 3 में करेंगे तो +17 कितना हो जाएगा, 21। चलिए, पहल का रो को पहल का कॉलम में कर दिया, पहल के रो को दूसरा का कॉलम में करते तो 6 से 1 में तो 6 कम 6 हो जाएगा, और 7 से 4 में तो 7 कितना हो जाएगा, 28 हो गया। क्लियर ही हो गया। ये दोनों आयु को आपस में क्या कर दिए, गुना कर दिए। अब आगे आते हैं, यहाँ पे कह रहा कि नॉट इक्वल टू बराबर। तो अभी हम लोग नहीं कह सकते नॉट इक्वल टू, हो सकता है कहीं बराबर आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग कोची के खाली साइन देते हैं, बराबर का साइन दे दिए। चलिए, कैसे ओकरा में गुना किए थे कि पहल का रो को पहल का कॉलम में करेंगे, यानी पहला मैट्रिक्स के पहला रो को पहला कॉलम में करेंगे तो 2 पचे कितना ही हो गया, 10। चलिए, 1 से 6 में कर लेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा, 6। क्लियर। पहल का रो को पहल का कॉलम में कर दिया, पहल का रो को दूसरा का कॉलम में कीजिए, 2 से 1 में तो यानी कि -2 हो जाएगा, माइनस के चलते। अब 1 से 7 में करेंगे तो +7 ही हो गया। चलिए, पहल का रो को दोनों में बारी बारी कर लिए, एक एक स्टेप नहीं समझिएगा, प्रॉब्लम होगा। चलिए, दूसरा का रो को करते हैं 5 में तो 3 पचे कितना हो जाएगा यहाँ पे, 15। और 4 से 6 में करेंगे, 4 से कितना हो जाएगा, 24। क्लियर। अब पहल का रो दूसरा का रो को कर लिए ना पहल का कॉलम में, अब दूसरा का रो को पहल का कॉलम में करेंगे तो 3 से 1 में तो कितना, -3, और 4 से 7 में तो सचो कितना हो जाएगा, 28। क्लियर बाबू लोग। चलिए, सॉल्यूशन अब यहाँ पे आते हैं। तो 7 में से हम लोग 3 को घटाएंगे, कितना 10 में से 3 को घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। 5 में से 4 को घटाएंगे 1 हो जाएगा। 12 और 21 जोड़ी कितना, 33 हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे 6 और 28 को ऐड करेंगे तो 8 6 14 के 4, और 2 अवे कितना, 3 हो जाएगा, यानी कि कुछ हो गया मेरा 34 हो गया। अभी भी हम लोग के बराबर का साइन देना, कि चूंकि हो सकता है बराबर आ जाए। चलिए, तो 10 और 6 कितना, 16। यहाँ पे बोलिए -2 है, माइनस में +7 है, यानी कि जाएगा कितना बचेगा, 5 बच गया। और यहाँ पे जोड़िए 4 5 9 ही हो गया, और 2 अवे कितना, 3 ही हो गया। ये कितना हो गया, 39 हो गया। अब 28 में से 3 को घटा देंगे, कितना बच जाएगा बाबू लोग, 25। अब देखिए, इन दोनों को जब गुना किए तो ई वाला ड्रामा आया, अब इन दोनों को गुना किए तो ई ड्रामा आया। क्या दोनों आपस में बराबर था, तो नहीं। तो क्वेश्चन कह ही रहा था कि दोनों नोट साबित करना, तो नोट इक्वल टू, तो काट दिए। अब एक से एक लाइन का लिखेंगे कि LHS बराबर नोट इक्वल टू कितना, RHS। क्लियर ना। यही हो गया, हम लोग कोची प्रूव्ड कर दिए। ये 14 के कोची हो गया, 1 नंबर क्वेश्चन। चलिए, 3.2 का। चलिए आगे आते हैं। अब हम लोग वीडियो का स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। चलिए, आ गया है हम लोग को 14 माफी चाहते हैं, 3.2 के कितना, 4 नंबर क्वेश्चन के दूसर का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तब जब नहीं है दिक्कत तो उम्मीद है कि आगे भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सिमिलरली पिछला वीडियो में क्या था, सॉरी पिछला क्वेश्चन में क्या था, 2/2 के था, अभी कितना है, 3/3 के। घबराना नहीं है, जब सलामत सर है तो घबराने किस बात के लिए, जब तक घबराना था तो घबरा गए, अब नहीं घबराएंगे हम लोग। अब आराम से सोल्यूशन करें। जब इंट्रोडक्शन में हम लोग सारा चीज कर लिए हैं तो यहाँ पे हम लोग को कोई दिक्कत
नहीं होगा। और दिक्कत भी होगा तो हम हैं अभी, जब तक रहेंगे तब तक आप लोग के साथ हैं, जब आप कहिए तब आप लोग के साथ रहेंगे। जब भी कहीं भी प्रॉब्लम होता है मैथमेटिक्स में और इस चैप्टर में खास करके, तो एक बार सलामत सर को याद कीजिए। चलिए तो आते हैं सॉल्यूशन करते हैं। दूगो यहाँ पे मैट्रिक्स है, दूगो यहाँ पे, हिंदी में बोले तो दूगो अवयव यहाँ पे, दूगो अवयव, और दोनों का आपस में गुना करना है। तो पिछला वीडियो में हम लोग इससे पहला को जो क्वेश्चन है वो हम लोग सॉल्यूशन किए थे। अब 3/3 क्या, वो था 2/2 के। तो याद रखिएगा कैसे गुना करते हैं। देखिए पहला जो अवयव है ना, पहला रो को उठाएंगे पहला कॉलम में करेंगे, यही ना बात होता है। तो देखिए 1 से 1 में करेंगे तो -1 हो गया, और 2 से 0 में करेंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 3 से 2 में करेंगे 3 दूना कितना हो गया, 6 हो गया। देखिए पहल का रो को उठाए और पहल का कॉलम में कर दिए। अब देखिए फिर पहल के रो को उठाएंगे दूसर का कॉलम में करेंगे, तो 1 से 1 में करें तो 1 हो जाएगा, और 2 से 1 में करेंगे तो यानी कि -2 हो जाएगा, और 3 से 3 में करेंगे तो 3 3 कितना हो गया, 9 हो गया। चलिए पहल का रो को उठाएं पहला कॉलम में की यहाँ पे लिख दिए, पहल का रो को उठाएं दूसर का कॉलम में की यहाँ पे लिख दिया। अब पहल का रो को उठाएंगे तीसर का कॉलम में करेंगे, तो 1 से 0 में अगर हम लोग करते हैं तो ये हो गया कितना 0, और 2 से अगर 1 में करते हैं तो प्लस हो जाएगा 2, और 3 से अगर 4 में करते हैं तो 3 चौका कितना हो जाएगा 12। कंप्लीट हो गया ना। चलिए पहल का रो को सब में हम लोग कर दिए, तो जब हम लोग सब में कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, कर दिए तो अब दूसर का रो को उठाएंगे सब में करेंगे। तो आइए अब दूसर का रो को करेंगे तो 0 से 1 में तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 से 0 में तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 0 से 2 में तो कितना हो गया 0। देखिए सब खत्म हो गया। पहल दूसर का रो को उठाएं पहल का कॉलम में कर दे, अब दूसर के रो को उठाएंगे फिर उसी करेंगे, तो 1 से 0 में करेंगे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 1 से फिर -1 में करेंगे कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, और 0 से 3 में कर देंगे 0 हो गया। चलिए अब दूसर का रो को फिर लास्ट कॉलम में कीजिए, तो 1 से 0 से 0 में करेंगे ये हो जाएगा 0 मेरा, और 1 से 1 में करेंगे ये हो जाएगा मेरा 1, और 0 से माफी चाहते हैं यहाँ पे आप लोग गलत हो रहा था। चलिए यहाँ पे तीसरा का कॉलम मैंने करना है, तो 0 से 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 1 से 1 में करेंगे तो +1 हो जाएगा, और 0 से 4 में करेंगे कितना हो जाएगा 0 हो गया। क्लियर। अब लास्ट लाइन बचल है, पहल लास्ट रो है सब कॉलम में कीजिए, 1 से 1 में -1, 1 से 0 में 0, और 0 से 2 में कितना 0। क्लियर। अब देखिए 1 से 1 में तो 1 हो जाएगा, अब 1 से इसमें तो -1 हो जाएगा, और 0 से 3 में तो कितना हो जाएगा 0। क्लियर। अब लास्ट लाइन आइए, 1 से 0 में तो ये हो गया 0, अब 1 से कोची में 0 में तो ये हो गया 0, और 0 से 4 में ये हो गया 0। क्लियर। ये हो गया हमारे पास इधर वाले के लिए। चलिए बराबर दे दीजिए, और बराबर दे दी इसलिए नॉट इक्वल टू लगा सकते हैं, लेकिन साबित हम लोग करना है ना कि नॉट इक्वल टू है, लेकिन अभी नहीं लिख सकते हैं कि हो सकता है कहीं बराबर आ जाए। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, -1 से 1 में करेंगे -1 हो जाएगा, 1 से 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, और 0 से 1 में करेंगे कितना हो गया 0। ई कंप्लीट हो गया। चलिए आ गया ये पहल का रो को दूसर का कॉलम में करेंगे, तो -1 से 2 में करेंगे तो -2 हो गया, 1 से 1 में करेंगे 1 हो गया, और 0 से 1 में करेंगे कितना हो जाएगा 0 हो गया। अब इसको लास्ट में करेंगे 1 से पूरे 3 में तो -3, और 1 से 0 में तो ये हो जाएगा मेरा 0, और 0 से 0 में कर देंगे तो ये हो गया मेरा 0। कंप्लीट। पहले रो को किए सभी में हम लोग कर डाले, आगे आते हैं अब हम लोग दूसर का रो को करेंगे बारी बारी तीनों कॉलम में करेंगे। 0 से 1 में तो 0, -1 से 0 में तो कितना 0, अब 1 से 1 में तो प्लस कितना 1। चलिए 0 से 2 में कीजिए तो 0 हो जाएगा, अब -1 से 1 में करेंगे तो -1 हो जाएगा, अब 1 से 1 में करेंगे तो +1 हो गया। चलिए फिर दूसर का रो को लास्ट कॉलम में कीजिए, 0 से 3 में करेंगे 0 हो जाएगा बाबू लोग, -1 से 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, और 1 से 0 में करेंगे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। कंप्लीट। चलिए लास्ट बचा है, लास्ट रो को बारी बारी से करेंगे, 2 से 1 में तो 2, और 3 से 0 में तो 0, और 4 से 1 में तो ये प्लस कुछ हो गया 4। चलिए अब 2 से 2 में करेंगे 2 दूना के 4, 3 से 1 में करेंगे तो प्लस कितना 3, और 4 से 1 में करेंगे तो प्लस कितना 4। कंप्लीट। अब यही इसी को लास्ट में करेंगे 2 तिहाई 6, 3 से 0 में कर देंगे बाबू लोग 0 हो जाएगा, और 4 से 0 में कर देंगे यहू 0 हो गया। ये हो गया हमारा कंप्लीट। चलिए थोड़ा सा इधर में इसको ऐसे घसका लेते हैं ताकि स्पेस बन जाए। चलिए अब इसको सॉल्यूशन कीजिए, 6 में 0 को जाने 6, 6 में से 1 जाएगा कितना बाबू लोग 5। चलिए ये हो गया 9 1 10, 10 में से 2 जाएगा कितना, ये हो गया 8। यहाँ बोलिए 2 और 12 कितना 14। यहाँ आ जाइए 0 0 0 यानी कि 0, और यहाँ पे कितना आ गया माइनस में 1, यहाँ पे बोलिएगा
1, यहाँ बोलिए -1, चूंकि 0 से 0 और -1, 1 से 1 खत्म तो कितना ही हो गया 0, यहाँ पे बोलिए 0। कोई दिक्कत दोस्तों नहीं, कोई समस्या नहीं। तो आइए फिर यहाँ पे कुछ बराबर का साइन देते हैं, बराबर के इसलिए दे दिए हैं कि हो सकता है बराबर आ जाए सोल्यूशन करने में। अब आइए माइनस यहाँ पे कोची 1, यहाँ पे बोलिए 1 है और 2 है, यानी कि माइनस यहाँ पर भी कोची हो जाएगा 1, 3 है माइनस में तो 0 जोड़ देंगे सब में तो -3, यहाँ पे बोलिए 0 0 और 1 को ऐड करेंगे, माइनस प्लस खत्म तो ये कितना हो गया 0, यहाँ पे बोलिए 0 0 खत्म तो कितना 0 मान ले, 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे ऐड कीजिए 4 3 7, 7 और 4 11, और यहाँ पे देखिए 6 एकम 6, कोई दिक्कत समझ गए। अब दोनों अवयव को देखिए बराबर है कि नहीं, तो बराबर नहीं है, तो हम लोग बराबर साबित नॉट इक्वल टू सवाल ये दे दिया था तो यहाँ पे कोची लगा देंगे नॉट इक्वल टू। हम लोग कह सकते हैं कि LHS बराबर नॉट इक्वल टू कोची RHS प्रूव्ड। कोई दिक्कत बच्चों लोग, कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत होगा प्ले लिस्ट में जाइए फिर से इसको आप लोग देख सकते हैं। क्लियर ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 14 तक हो गया था, अब 15 में आइए क्या कह रहा है। 15 में जबरदस्त क्वेश्चन है ना, समझिएगा तो बहुत दूर से और नहीं समझिएगा तो बहुत भीरू से। चलिए आइए तो क्वेश्चन नंबर 15 में ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि इफ ए बराबर वैल्यू दिया है 201 213 1 -10, देन कोची कह रहा है, कलम बदल ले हो दीपक, चलो ठीक, देन कोची कह रहा है कि फाइंड द चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। चलिए तो कोची कह रहा है क्वेश्चन नंबर कितना 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए कि इफ ए बराबर इतना मैट्रिक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ध्यान से देखिए कोची कह रहा है निकालेला कि कह रहा है कि a स्क्वायर माइनस 5a और प्लस कितना 6i का वैल्यू निकालिए। बबुआन एक चीज आप लोग बताइए, ए स्क्वायर का मान कहां से आएगा, a इंटू ए कर देंगे ए स्क्वायर हो जाएगा, यही मामला है। तो आइए सोल्यूशन करते हैं, पहले ए स्क्वायर निकाल लेंगे, 5a निकाल लेंगे और 6i निकाल लेंगे, आराम से हम लोग सोल्यूशन कर देंगे। 6i के मतलब कुछ आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो चीज हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग करा दिए थे। तो आइए देखते हैं, ए स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो कोची करना पड़ेगा, ए इंटू हमको ए करना पड़ेगा। और चूंकि आज हम लोग फास्टिंग आज से चालू है हम लोग को, इसलिए थोड़ा सा हम लोग कम बोलना चाह रहे हैं, ज्यादा समझिए कम समय में और सब चीज को ध्यान रखते हुए। तो आइए ए स्क्वायर निकालेंगे हम लोग कोची, ए इंटू ए करेंगे तो ए का वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कितना 2 0 1 2 1 3 1 -1, ये कितना हो गया 0। क्लियर, ये ए का वैल्यू हो गया, इंटू करते हैं हम लोग, फिर ए का वैल्यू लिखेंगे तभी ना ए स्क्वायर मिलेगा हम लोग के, ए स्क्वायर। वहाँ जो सवाल था वो उसी के अनुसार चल रहे हैं, लेकिन हम लोग को जो जो डाटा वहाँ जरूरत है उसको पहले निकाल लेते हैं। 2 0 1 हो गया, 2 1 3 हो गया और 1 -1 कितना ही हो गया 0। कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए गुना करते हैं। अभी इससे फिर भी हम लोग क्वेश्चन में बताए थे गुना करने के लिए नियम कि पहला अवयव का पहला रो को उठाएंगे बारी बारी तीनों कॉलम में करेंगे, फिर दूसरा का उठाएंगे बारी बारी तीनों कॉलम में उठाएंगे और तीसरा को फिर बारी बारी तीनों में करेंगे। तो देखिए 2 से 2 में तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, यानी कि 2 दूनी के 4, प्लस करते हैं 0 से 2 में करते हैं तो 0 हो जाएगा, और 1 से 1 में करते हैं तो प्लस कितना 1। देखिए क्या किए, इसको उठा के एकरा में कर दिए, अब एकरे उठा के एकरा में करेंगे तो 2 से 0 में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 0 से 1 में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 1 से -1 में तो कितना हो जाएगा -1 हो गया। चलिए अब आ गई, अब इसी को उठाएंगे तीसरा कॉलम में करेंगे तो 2 एकम 2 हो गया, 0 से 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और 1 से 0 में करेंगे तो प्लस ही हो गया 0। लास्ट लाइन देखिए 2 से 1 में किए तो 2 हो गया, 0 से 3 में किए तो 0 हो गया, और 1 से 0 में किए तो यहाँ पे 0 हो गया। यानी कि पहलका रो को करके हम लोग तीनों कॉलम में आराम आराम से कर दिया। अब दूसरा का रो को उठाएंगे तीनों में करेंगे तो 2 से 2 में तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, और 1 से 2 में तो 2 हो गया, और 3 से 1 में तो प्लस में 3 हो गया ना, समझे। इसको उठाए तीनों कॉलम में किया, अब इसी को उठाएंगे इसमें करेंगे तो 2 से हम लोग कौन में करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा, और 1 से 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा, देखिए 3 से -1 में करेंगे तो -1 हो गया। क्लियर,
अब आ गया ये लास्ट इसको बचा रो, तीसर का कॉलम में करेंगे दूसर का रो को, 2 से 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 से 3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 से 0 में करेंगे तो कितना हो गया 0। अब लास्ट कॉल रो बचा है, सब में कर लीजिए, 1 से 2 में करेंगे तो ये हो गया 2, अब -1 से 2 में करेंगे तो -2 हो जाएगा, और 0 से 1 में करेंगे तो ये कितना हो गया 0 हो गया। चलिए 1 से 0 में करते हैं तो 0, -1 से 1 में करते हैं तो -1, और 0 से -1 में करते हैं तो कितना -0 या +0, का दिक्कत है, कोई फर्क नहीं पड़ना। 1 से 1 में करेंगे 1 हो जाएगा, और -1 से 3 में करेंगे तो -3 हो जाएगा, और 0 से 0 में करेंगे तो +0 हो गया। ये हम लोग के गुना कंप्लीट कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा इसको हम लोग छोटा करना चाह रहे हैं, छोटा करके ऊपर करना चाहेंगे। चलिए ठीक हो गया, क्वेश्चन नजर आना चाहिए। चलिए ठीक, चलिए अब इसको सोल्यूशन करते हैं। 4 और 1 बाबू 5, किसका वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, ए स्क्वायर का वैल्यू। तो ए स्क्वायर का वैल्यू 4 और 1 5 ही हो गया, 4 और 1 5 हो गया। यहाँ पे बोलिए -1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे बोलिए 4 2 6 और 3 9 हो गया। यहाँ पे बोलिए 1 है प्लस में -3 यानी कि माइनस कितना 2, और 3 और 2 कितना 5 ही हो गया। 2 में से 2 जाएगा बाबू, 0 0 में 0 जोड़ देंगे, माइनस ही कितना हो गया 1। यहाँ पे बोलिए -3 में 1 को हम लोग घटा देंगे, कितना बचेगा -2। ये किसका वैल्यू आ गया, ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया। चलिए जिसकी जरूरत हम लोग के मेहनत और बेसब्री से इंतजार था, वो हम लोग के यहाँ पे ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया। अब डायरेक्ट आते हैं, का सवाल कह रहा है कि ए स्क्वायर -5a + 6i का मान ज्ञात करें। तो इसको थोड़ा सा नजरिया से देखिए, तबे आप लोग को बजरिया में कुछ ना कुछ मिलेगा। चलिए तो आइए क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए स्क्वायर -5a और प्लस कितना 6i का वैल्यू निकालना है ना। तो ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर का वैल्यू अभी हम लोग गरम निकाले हैं यहाँ पे, तो उसको लिखेंगे कि 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 और -2। अपना तरफ से कुछ नहीं एकरा में लगा है, ठीक। आप लोग जैसे बोले हैं वैसे ही किए, माइनस के माइनस 5 के 5 कर लीजिए। अब ए का वैल्यू बोलिए क्वेश्चन में, ए स्क्वायर का वैल्यू ही है, माइनस के माइनस 5 के 5 ए का वैल्यू। तो ए का वैल्यू क्या है, सवाल है 2 0 1। यहाँ पे बोलेंगे 2 1 कितना 3, 1 -1 अभी कितना हो गया 0, ये हो गया। आइए अब कुछ कह रहा है प्लस के प्लस 6 के 6, आइडेंटिफाई मैट्रिक्स के हम लोग गुना किए थे, बताए थे सॉरी इंट्रोडक्शन क्लास में कैसे लिखा जाता है। डायगोनल 1 1 बाकी सभी एलिमेंट को 0। क्लियर बच्चों, क्लियर यहाँ तक किसी को डाउट, नो डाउट या डाउट, नो डाउट। चलिए ठीक है, आप लोग जैसे बोलिएगा वैसे ही होगा। चलिए तब यहाँ तक अब हम लोग सोल्यूशन कर लिए, जैसे जैसे बोला ए स्क्वायर का मान निकालिए, फाइनली बोला कि वैल्यू निकालना बोला था बोल दिया। चलिए यहाँ पे लिखेंगे 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2। क्लियर, ये स्क्वायर का मान है। अब देखिए माइनस के माइनस कर दीजिए, 5 हटाइए, 5 को अंदर कीजिए, चूंकि 5 सबके लिए ना, जितना अवयव है इसको में सबके लिए, तो गुना कर दीजिए। 5 दूनी के 10, ये क्या 0, यहां से बोलिए 5, 5 दूनी के 10, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 5 से 1 में गुना कर लेंगे 5 हो जाएगा, 5 से 1 में गुना करेंगे -5 होगा, 5 से 0 में गुना करेंगे 5 हो जाएगा प्लस। चलिए आगे आ जाइए, यहाँ पे बोलिए 6 से गुना कर दीजिए, यानी 6 0 0, और इधर में 6 0 6 0 और 0 0 को 6। क्लियर बच्चों। चलिए अब जोड़ या घटाव कीजिए, जोड़ने या घटाने के बाद क्या प्रक्रिया आता है वो चीज हम लोग कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे कि 5 है, 5 में से हम लोग के 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 में से अगर हम लोग -10 को घटाते तो -5 और +6, या तो फिर प्लस प्लस वाला के जोड़िए ऐसे, 5 और 6 11, अब 11 में से 10 जाएगा, कितना बच्चों 1। क्लियर। चलिए -1 है और यहाँ 0, -1 को -1 0 और यहाँ पे 0 है, तो ऐड करेंगे कितना बच्चों -1। क्लियर। 2 है और यहाँ पे कितना है 5 है, तो माइनस में है तो 3 घट जाएगा, 3 में 0 को जोड़ेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा, मेरे पास 3 आ गया। चलिए 9 में से 10 जाएगा तो -1, अब -1 में 1 को 0 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1। कोई दिक्कत नहीं, समझ बात आ रहा है। चलिए आगे आते हैं, -2 है और यहाँ कितना -5 है, तो -2 -5 -7 हो गया। अब -7 में से अगर हम लोग को 6 को घटाते तो माइनस कितना हो जाएगा बच्चों 1 हो गया। चलिए 5 पर आइए, 5 में से 15 घटेगा तो माइनस कितना हमारे को बच गया 10, 10 में 0 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10, यानी कि
10। चलिए, 0 है, 0 में से 5 घटेगा -5 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना ही हो गया -5। चलिए, -1 है, माइनस माइनस इक्वल हो जाएगा मेरा प्लस, यानी कि 4, यानी कि 1 जाएगा 4 और 4 में 0 जोड़ेंगे 4 हो गया। चलिए, -2 है, -2 में 0 घटाएंगे -2 और प्लस यहाँ पे 4, यानी कि पूरे कितना 4। यही हो गया हमारा इसका वैल्यू, फुल एंड फाइनल आंसर। क्लियर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में इसको क्या करना है, हिंट मार दे रहे हैं, इसको बनाने पर टाइम नहीं है, या फिर टाइम भी होगा तो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ रहेगा, या पहले ले ए क्यू बोल रहा है ना, तो ए स्क्वायर से ए क्यू निकालिएगा, फिर मान को बैठा करके यहाँ पे 0 प्रूफ कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोग के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।